राधे गाइस। तो कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल मैंने फ़र्स्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्या है नर्सिंग में। तो मैंने आपको कल बताया था कि आज से मैं नई सिरे से शुरू करूँगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाले चैप्टर के बारे में, जो हमारे आईएनसी के सिलेबस से के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेकंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री का। तो आज हम इसको शुरू करेंगे गाइस। तो आई होप आप सब कोऑपरेट करेंगे और अच्छे से सुन के, और जो भी डाउट्स होगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगी मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे को सपोर्ट भी करेंगे, और मेरी इस वीडियो में जो भी आपको गाइस डाउट लगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज हम नया चैप्टर हमारे आईएनसी के अकॉर्डिंग। तो केमिस्ट्री एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म को मिला के हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है। कैटाबॉलिज्म होता है गाइस किसी चीज़ का ब्रेक डाउन होना, किसी चीज़ का टूटना, उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। जैसे उसमें आ सकता है ग्लूकोज का टूट के हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। जब एक ग्लूकोज टूट के हमें एक एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। वैसे एनाबॉलिज्म होता है किसी चीज़ का सिंथेसिस होना। जैसा कि हम बता सकते हैं कि हमारे बॉडी में कुछ सिंथेसाइज होता है, जब हमारे ग्लूकोज सिंथेसिस होता है उसके बाद क्या बनता है, किस चीज़ के बनने को हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं। तो ये है हमारे मेटाबॉलिज्म का मतलब। मेटाबॉलिज्म क्या होता है गाइस, कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। तो आज हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब हम शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो गाइस कार्बोहाइड्रेट्स को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, जो एक ग्रीक वर्ड से निकला है सैक्रोन। सैक्रोन का मतलब क्या है, शुगर। शुगर जो है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, जो कंटेन करता है कार्बन को, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, जो कंबाइंड होता है इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट इज़ CH2O। N क्या है, N जो है ना वो 3 भी हो सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऐसे डिफ़ाइन करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स होते हैं ये, हायर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल और उनके एनहाइड्राइड्स के। क्या है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट में बी डिफाइंड एज द एल्डिहाइड और कीटोन डेरिवेटिव्स ऑफ हायर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल ऑन देयर एनहाइड्राइड्स। तो यही है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट एक शुगर है, और शुगर के बाद मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो कंबाइन होते हैं इन द रेशियो ऑफ 2:1, जिसमें N जो होता है वो क्या होता है 3 होता है या 3 से ज़्यादा होता है। तो उसका डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो अब आप जानते हैं कि क्लासिफिकेशन अलग अलग चीज़ों पे बेस होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है, डिपेंड अगर हम करते हैं नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स पे जो प्रेजेंट होते हैं मॉलिक्यूल में, तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई किया है मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, ऑलिगोसेक्राइड में और पॉलीसेक्राइड में। सो मोनोसेक्राइड क्या होता है। मोनोसेक्राइड एक सिंपल शुगर है जो जॉइन होता है सेवरल वे से, क्या बनाता है वो, फिर डाई बनाता है, ऑलिगो बनाता है और पॉलीसेक्राइड बनता है। मोनोसेक्राइड से ही डाइसेक्राइड बनता है, ऑलिगोसेक्राइड बनता है और पॉलीसेक्राइड बनता है। और वो क्या होता है, मोनोसेक्राइड क्या होता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन के डेरिवेटिव्स होते हैं स्ट्रेट चेन पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का, जो कंटेन करता है 3 और मोर कार्बन्स। तो अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेक्राइड्स। क्लासिफिकेशन क्या है मोनोसेक्राइड्स का, मोनोसेक्राइड का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बहुत सारा है। सबसे पहले आज हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम कल इनको थोड़ा थोड़ा डील करके मैं आपको बताऊंगी। इसमें ज़्यादा अंदर डील नहीं करना है, सिलेबस में जितना है उतना ही बताऊंगी मैं आप सबको। सबसे पहले मैं आपको आज कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन बताऊंगी। कार्बोहाइड्रेट्स किस किस में क्लासीफाई है, मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, ऑलिगोसेक्राइड में और पॉलीसेक्राइड में। यहाँ पे तो ऑलिगोसेक्राइड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है मेरे नोट्स में। तो ये देखिए, ये है ऑलिगोसेक्राइड यहाँ पे। तो अभी मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन क्या है, वो तो बता दी मैं आपको। तो मोनोसेक्राइड, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2 और ऑलिगोसेक्राइड में 3 to
10 तक रहते हैं कार्बन्स और पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा रहते हैं। मतलब पॉली होता है बहुत सारा, मतलब मोर, तो मतलब पॉली में मतलब बहुत सारे आते हैं। तो पॉली में मतलब अनलिमिटेड हो सकते हैं और ओलिगो में 10 तक हो सकता है। ठीक है, आज मैं आपको बताऊंगी अब कि मोनोसेकेराइड का नीचे क्लासिफिकेशन। मोनोसेकेराइड नीचे और क्लासीफाई होता है एल्डोसिस में और कीटोसिस में। और एल्डोसिस किस में होता है? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस में। और कीटोसिस किस में होता है? ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस में ही होता है। तो डाइसेकेराइड किस में क्लासीफाई होता है? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग में। रिड्यूसिंग में क्या आता है? माल्टोस, लैक्टोज और आइसोमाल्टोस। नॉन रिड्यूसिंग में क्या आता है? सक्रोज। और फिर ओलिगोसेकेराइड में आता है माल्टो, ट्रायोज, रेफिनोज। और पॉलीसेकेराइड में आता है होमो पॉलीसेकेराइड और हेटेरो पॉलीसेकेराइड। होमो पॉलीसेकेराइड, होमो मीन्स हमेशा याद रखना आप, होमो जब भी कहीं पे वर्ड आएगा होमो सेम होता है और हेटेरो डिफरेंट होता है। कहीं पे भी होमो हेटेरो आए तो डिफरेंट समय, होमो मीन्स सेम, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। होमो पॉलीसेकेराइड में गाइज आता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोस, मतलब वो सेम कार्बन से बने। और हेटेरो में डिफरेंट से क्या क्या बने? हाइलोरोनिक एसिड, हेपेरिन और कॉन्ड्राटाइन सल्फेट्स। तो ये सब इसका है, मतलब पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन है। और ओलिगोसेकेराइड का क्या है? ओलिगोसेकेराइड का गाइस माल्टो, ट्रायोज, रेफिनोस है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। और ये मेरा है, मतलब मैंने अपना नोट्स बनाया था, आप देख लीजिए फर्स्ट पेज। आज मैं आपको इतना ही बताऊँगी, कल मैं आपको इसके आगे बताऊँगी। तो ये देख लीजिएगा आप एक बार अच्छे से। तो धन्यवाद गाइस, कीप सपोर्ट मी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कुछ भी आपको मतलब डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सबको क्लियर करने की। तो धन्यवाद गाइस, राधे राधे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।